हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज डायमंड कॉमिक्स में चाचा भतीजा सीरीज़ की कॉमिक चाचा भतीजा और महाकाल की पुजारिन। चाचा भतीजा और महाकाल की पुजारिन, संपादक गुलशन राय, कथानक जमीर। चाचा भतीजा को चंदनगढ़ आए हुए आज दूसरा दिन था। दोनों एक बाजार से गुजर रहे थे, तभी डम 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 डम। सावधान! चंदनगढ़ की प्रजा के लिए महाराज विजय सिंह का पैगाम। ऐसे व्यक्ति जो बहादुर हो, जिन्हें मौत से डर न लगता हो, रात भर जाग सकते हो, वह कल सुबह राजमहल पहुंच जाए। सावधान! चंदनगढ़ की प्रजा के लिए महाराज का पैगाम। क्या ख्याल है चाचा जी? हम बहादुर भी हैं और हमें मौत से भी डर नहीं लगता। फिर क्यों ना हम कल राजमहल चलें? तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली भतीजे। बस तो फिर ठीक है। कल राजमहल कल राजमहल चलने की बात पक्की हो गई। हाँ, पक्की हो गई। दूसरे दिन चाचा भतीजा महल की ओर रवाना हो गए। आपका क्या ख्याल है चाचा जी? महाराज विजय सिंह लोगों को क्यों बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वह लोगों से कोई खतरनाक काम लेना चाहते हैं। दोनों राजमहल पहुँच गए। यहाँ तो काफ़ी लोग मौजूद हैं। इसका मतलब चंदनगढ़ में बहादुर लोगों की कमी नहीं है। तभी सावधान! महाराज विजय सिंह पधार रहे हैं। कुछ ही पलों बाद महाराज विजय सिंह मंच पर प्रकट हुए। मेरे देश के बहादुर लोगों, मैंने आप लोगों को एक खास काम के लिए बुलाया। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि राजमहल के पीछे एक शाही बाग है। बाग में अनार का एक पेड़ है, जिसने 1 माह पहले ही फल देना शुरू किया। उस पेड़ में हर तरफ एक अद्भुत सुनहरा अनार निकलता है। उस अनार के बीच में मोती का एक अनमोल दाना होता है। मैं रोज़ सुबह बाग में जाकर उस बहुमूल्य अद्भुत अनार को तोड़कर शाही खजाने में जमा करवा देता था। 5 दिन पहले की बात है, जब मैं अनार तोड़ने बाग में पहुंचा तो अनार गायब था। मैंने बहुत तलाश करवाया पर अनार ना मिला। उसके बाद मैंने बाग के रखवालों के लिए सेना की एक टुकड़ी तैनात कर दी। दूसरे दिन जब मैं बाग में अनार लेने पहुंचा तो सारे सैनिक बेहोश पड़े थे और अनार पेड़ से गायब था। अगले दिन मैंने नए सैनिक निगरानी पर लगाए, लेकिन वो भी मुझे सुबह बेहोश पड़े हुए मिले। मैं रोज़ सैनिक बदलता हूँ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। सुबह सैनिक बेहोश पड़े मिलते हैं और अनार गायब होता है। आप हम लोगों से क्या चाहते हैं महाराज? हमें बताइए महाराज, हम आपके लिए अपनी जान दे देंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग एक एक करके गुप्त रूप से बाग की निगरानी करें और अनार चुराने वाले का पता लगाएं। आप में से जो भी अनार चुराने वाले को मेरे सामने हाजिर करेगा, मैं उसे सोने के सिक्के से तौल दूंगा। वह चोर हमसे बच नहीं पाएगा। हम उस चोर को आपके सामने ज़रूर हाजिर कर देंगे महाराज। उसके बाद पर्ची डालकर नंबर निकाले गए। लोग नंबर के हिसाब से बाग में निगरानी करने जाने लगे, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। महाराज सुबह अनार लेने बाग में पहुंचते तो उन्हें निगरानी करने वाले बेहोश मिलते और अनार पेड़ से गायब होता। अंत में चाचा भतीजा का नंबर आया। मेरी सारी आशाएं तुम दोनों पर टिकी हुई हैं। अगर तुम दोनों भी चोर को न पकड़ सके तो मैं समझ लूँगा कि चोर कभी नहीं पकड़ा जा सकेगा। निराश ना हो महाराज, और हम पर भरोसा रखें। महाराज, अंधेरा हो रहा है, अब हमें बाग में जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ। दोनों महल से निकलकर बाग की ओर चल दिए। भतीजे, जो सामान मैंने कहा था वो सब रख लिया है ना? हाँ, रख लिया है। दोनों बाग में पहुंच गए। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें अनार का पेड़ ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। तुम यहीं रुको, मैं ज़रा बाग का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। ज़रा ये देख लूँ कहीं इसके अलावा कोई अनार का पेड़ तो नहीं है यहाँ। जाइए। चाचा जी बाग का पूरा चक्कर लगा कर वापस आ गए। इसके अलावा बाग में कोई और अनार का पेड़ नहीं है, इसलिए हमें अपना सारा ध्यान इसी पर लगाना है। आम का वह पेड़ इस पेड़ के बिल्कुल करीब है। क्यों ना हम उसी पेड़ पर अपना मोर्चा जमाएं। ठीक है, चलो। दोनों आम के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। एक गड़बड़ है चाचा जी, अंधेरा बहुत हो गया है। अगर चोर अनार तोड़ने आए तो हमें पता नहीं चल पाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन मुसीबत तो यह है कि हम रोशनी नहीं कर सकते। रोशनी हुई तो चोर होशियार हो जाएगा, फिर उसका हमारे हाथ लगना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है हमें अंधेरे में ही आंखें फोड़नी पड़ेंगी। हाँ, पर तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद हमारी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो जाएंगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। ये निगरानी करना बहुत बोरियत का काम है चाचा जी। मुझे तो अब नींद आ रही है। नींद पर काबू रखो भतीजे, अभी सिर्फ 3 घंटे गुजरे, हमें पूरी रात जागना है। आधे घंटे बाद चाचा जी को भी नींद आने लगी। क्या आपको भी नींद आने लगी? हाँ, ये कमबख्त नींद भी बहुत बुरी चीज़ है, कांटों के बिस्तर पर भी आ जाती है।
निकालूं नींद भगाने का सामान? हाँ, अब सामान के बिना काम नहीं चलेगा। भतीजे ने जेब से 2 प्याज निकाली, एक चाचा जी को दी, दूसरी खुद छीलने लगा। प्याज की तेज़ झांग हमारी आंखों में लगेगी, आंसू निकलने लगेंगे, इस तरह हमारी नींद गायब हो जाएगी। तरकीब कारगर साबित हुई, लेकिन आधे घंटे बाद उन्हें फिर नींद आने लगी। नींद तो कमबख्त हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है, किसी तरह पीछे ही नहीं छोड़ ली। चाकू निकालो, देखता हूँ कैसे पीछा नहीं छोड़ती। भतीजे ने चाकू निकालकर चाचा जी को दे दिया। आ घाव पर नमक मिर्च छिड़क देता हूँ, देखता हूँ नींद कैसे आती है। चाचा जी को घाव पर नमक मिर्च छिड़कता देख भतीजा भी यही काम अपने साथ करने लगा। अब नींद का क्या हाल है भतीजे? नींद भगाने के लिए तरकीब बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से अब हमें नींद नहीं आएगी। चाचा भतीजा इस बात से अनजान थे कि पास वाले पेड़ पर बैठा एक भयानक गिद्ध उन्हें देख रहा है। बेचारे नींद को भगाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं, उन्हें क्या मालूम, ये कुछ भी करे फिर भी अपने आप को सोने से नहीं रोक पाएंगे। बात सच थी। कुछ देर बाद चाचा भतीजा को फिर नींद आने लगी। लगता है बाग में कोई खास बात है, तभी बार बार हमें नींद आ रही है। कुछ भी हो, हमने महाराज से वायदा किया है, इसलिए हमें हर हाल में जागना पड़ेगा। ओह, आधी रात होने वाली है, कुछ ही देर में अनार निकल आएगा। ये दोनों अभी तक जाग रहे हैं, लगता है उन्हें बेहोश करना ही पड़ेगा। अगले ही पल उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। देखते देखते वातावरण में धुआं फैलता चला गया। भतीजे, मुझे कुछ अजीब सी गंध महसूस हो रही है। मुझ पर तो बेहोशी सी छाती जा रही है चाचा जी। तभी बाग में रोशनी का एक झमाका सा हुआ। चाचा जी, वह देखिए, अनार निकल आया। ओह अद्भुत, ऐसा सुंदर अनार मैंने आज तक नहीं देखा। ये दोनों असाधारण मनुष्य हैं। मैंने बेहोशी का धुआं छोड़ा, फिर भी अभी तक बेहोश नहीं हुए। अब मेरे पास समय नहीं है जो मैं इन्हें बेहोश कर सकूं। मुझे अनार लेकर फ़ौरन यहाँ से चल देना चाहिए। अगर ये दोनों मुझे देख भी लेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। गिद्ध ने पेड़ से उड़ान भरी। चाचा भतीजा बेहोशी से लड़ रहे थे। ये उनकी आंतरिक शक्ति ही थी जिसके कारण वह बेहोश नहीं हो पाए थे। चाचा जी, वो देखिए, एक गिद्ध अनार की ओर झपट रहा है, उसे रोकिए। गिद्ध ने अनार तोड़ लिया और वापस जाने के लिए पलटा। चाचा जी ने फुर्ती से खंजर निकाल लिया और अगले ही पल, हमारे रहते तू अनार नहीं ले जा पाएगा। मुझ पर हमला करके तुम लोगों ने अपनी मौत बुला ली है। इस समय मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अनार लेकर फौरन महाकाल की पुजारिन के पास पहुँचना है। गिद्ध अनार उठाने के लिए झपटा। उसी समय चाचा जी ने पेड़ पर से छलांग लगा दी। आ भतीजे, मैं इसे पकड़े हुए हूँ, तुम अनार को उठाओ। भतीजा पेड़ से उतरकर अनार की ओर दौड़ पड़ा। मुझे इस लड़के को रोकना होगा। अगर इसने अनार छू लिया तो वह अपवित्र हो जाएगा। महाकाल की पुजारिन का क्रोध मुझ पर टूट पड़ेगा। अगले ही पल गिद्ध ने अपने शरीर को जोर से झटका दिया। उफ, बहुत शक्ति है इसके अंदर। महाकाल की पुजारिन, मुझे अपने असली रूप में आने की आज्ञा दे, वरना मैं तेरी अमानत तुझसे नहीं पहुंचा पाऊंगा। दूसरे ही क्षण उसका आकार बदलने लगा। देखते ही देखते उसने दानव का रूप धारण कर लिया। हा 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 हा। इस बीच भतीजा अनार तक पहुंच चुका था। जैसे ही वह अनार उठाने के लिए झुका, अनार को हाथ मत लगाना। भतीजा उछलते हुए दूर जा गिरा। ओह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ब्लर है। खैर, आगे चलते हैं। भतीजे को चोट लगते देख चाचा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने दाना पर हमला कर दिया। हा हा हा, तुच्छ मनुष्य, कहीं मच्छर के डंक मारने से हाथी मरता है? उफ, इस दानव का शरीर है या फौलाद? मेरा सिर झंझना रहा है। चाचा जी ने दानव को अनार की ओर बढ़ते देखा तो फौरन अपने आप को संभाला और फिर उस पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार वे चूक गए। ओह, ये क्या हो गया? हा 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 हा, अब मैं तुझे चींटे की तरह मसल दूंगा। दानव अपनी पकड़ सख्त करने लगा। चाचा जी डर से झटपटाने लगे। भतीजे, कुछ करो, मुझे इसकी पकड़ से छुड़ाओ। हा 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 हा, अब तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं क्या करूं, किस तरह छुड़ाऊं चाचा जी को? अचानक उसे जादुई चिराग का ध्यान आ गया। जिन चाचा जी को इस दानव से छुटकारा दिला सकता है। उसने फौरन चिराग निकाला और रगड़ने लगा। धुएं ने जिन का रूप धारण कर लिया। क्या हो मैं भतीजे? जिन, चाचा जी को उस दानव से छुड़ाओ। अभिलू, मेरे आका को छोड़ दे और मुझसे मुकाबला कर। आ! एक पल के लिए दानव की पकड़ कमजोर हुई और चाचा जी उसकी पकड़ से आज़ाद हो गए। कमबख्त ने पूरी ताकत से दबोच रखा था। अगर थोड़ी देर और इसी तरह पकड़े रहता तो मेरी 2-4 हड्डियां टूट जाती। चोट खाकर दानव क्रोधित हो उठा।
तूने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी मौत बुला ली है चिराग के जिन। मरने के लिए तैयार हो जा। ले संभाल मेरा वार। मेरे सिर की टक्कर से तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी पता चल जाएगा किसके टुकड़े होते हैं। जैसे ही दानव करीब आया, जिन्न फुर्ती से एक और हटा और पूरी ताकत से उसके सिर पर घूंसा जमा दिया। ये ले मेरे फौलादी मुक्का। आ ओह, मेरा सिर घूम रहा है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। अगर मैं बेहोश हो गया तो ये जिन्न मुझे आसानी से मार डालेगा। जिन्न ने दानव की हालत का फायदा उठाया। मेरे सिर की टक्कर इसके रहे सही होश भी उड़ा देगी। दानव ने बचना चाहा लेकिन बच ना सका। टक्कर बड़ी भयानक थी। दानव उछलकर दूर जा गिरा। ये जिन बहुत खतरनाक है। अगर मैं कुछ देर यहाँ और रहा तो ये मुझे मार डालेगा। मुझे फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। दानव गिद्ध का रूप धारण करने लगा। ओह, लगता है ये भागने के चक्कर में है। जिन ने उसे पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन तब तक वह गिद्ध का रूप धारण कर चुका था। हा 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 हा, अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। जिन उसका पीछा करने लगा। देखता हूँ तो कहाँ तक भागेगा। मैं पाताल तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मगर उधर एक गुफा में, उफ, सुबह होने वाली है। कालू अभी तक अनार लेकर नहीं लौटा। कहीं उसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तभी गिद्ध गुफा में प्रविष्ट हुआ। कहाँ मर गया था कमबख्त, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अनार कहाँ है? वो हकला क्यों रहा है? जल्दी से मुझे अनार दे, सुबह होने वाली है। सूर्य की पहली किरण धरती तक पहुंचने वाली ही होगी। क्षमा, महाकाल की पुजारिन क्षमा। आज मैं अनार नहीं ला सका। क्यों नहीं ला सका तू अनार? जानता नहीं अनार के बिना मेरा जाप टूट जाएगा, मैं फिर से जवान नहीं हो पाऊंगी। मैं जानता हूँ महाकाल की पुजारी, मैंने अनार लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अपने असली रूप में आ और मुझे पूरी बात बता। गिद्ध अपने असली रूप यानी दानव में बदल गया। रात में जब अनार लेने बाग में पहुंचा तो वहाँ एक व्यक्ति और एक लड़का निगरानी कर रहे थे। उसके बाद उसने पूरी घटना सुना दी। उन दोनों के कारण मेरा जाप टूट गया। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस चिराग के जिन से भी निपट लूंगी। फिलहाल तो इस समय मुझे तेरा हिसाब करना है। मेरा गुलाम होकर भी तू असफल होकर बुजदिलों की तरह मार खाकर मेरी नाक कटवा कर आ गया। मुझे माफ़ कर दो महाकाल की पुजारी। हा हा हा, माफ़ कर दो? अच्छा, जा, मैंने तुझे हमेशा के लिए माफ़ कर दिया। मुझे मत जलाओ महाकाल की पुजारी, मत जलाओ। कुछ देर बाद दानव जलकर राख हो गया। तुझे जल नहीं होगा कालू। मैं तुझ जैसे गुलाम को अपने पास नहीं रख सकती। महाकाल की पुजारिन दूसरे कमरे में पहुंची। तुम्हारी पुजारिन मुसीबत में है महाकाल, और तुम गहरी नींद सो रहे हो। वह मूर्ति के सामने बैठ गई और कोई मंत्र पढ़ने लगी। जाग महाकाल जाग, तुझे काले जादू की कसम, जाग, तेरी पुजारिन तुझे जगा रही है। कुछ देर बाद, बोल पुजारिन, क्या बात है? तूने मुझे क्यों जगाया? मुझे उस व्यक्ति और उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी चाहिए जिनके कारण कालू अनार नहीं ला सका। दुनिया उन्हें चाचा भतीजा के नाम से पुकारती है। दोनों तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चिराग का जिन उनका सेवक है। कहीं तो उनसे टकराने की बात तो नहीं सोच रही है? हाँ, उनके कारण मेरा जाप पूरा नहीं हो सका। मैं उन्हें मार का बदला लूँगी। उन्हें मारना आसान नहीं है। मेरी बात मान, कुछ दिन शांति से बैठ जा। जब चाचा भतीजा चंदनगढ़ से वापस चले जाएं तो दोबारा जाप शुरू कर देना। नहीं, मैं उन दोनों से डरकर चुप नहीं बैठ सकती। तो ठीक है, जा, जो तेरे दिल में आए वह कर। मैं जा रहा हूँ, अब मुझे मत जगाना। उधर महाराज विजय सिंह बाग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी एक सेवक अंदर दाखिल हुआ। महाराज की जय हो। चाचा भतीजा मिलने की आज्ञा चाहते। उन्हें अंदर भेज दो। थोड़ी देर बाद चाचा भतीजा अंदर प्रविष्ट हुए। प्रणाम महाराज। आइए आइए। काफ़ी ब्लर हैं वर्ड्स। चलिए, आपने गलत सोचा था महाराज। हम जो वायदा करते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। ये लीजिए अनार। इसका मतलब कल रात चोर अनार चुराने में सफल नहीं हो सका? हमारे रहते चोर कैसे सफल हो सकता था? कौन था? कौन था? कौन था वह, मुझे बताओ। मैं अभी उसको गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजता हूँ। अपने सैनिक उसे गिरफ्तार आपके सैनिक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे महाराज। चाचा जी ने रात वाली घटना सुना दी। पूरी घटना सुनकर महाराज परेशान हो गए। अब क्या करना चाहिए? चिराग का जिन वापस आ जाए तभी फैसला करेंगे क्या करना चाहिए। तभी मैं आ गया चाचा जी। बहुत देर लगा दी आने में। गिद्ध का पीछा करता हुआ मैं बहुत दूर निकल गया था, इसलिए लौटने में देर हो गई। कुछ पता चला वो कौन था? किस महाकाल की पुजारिन की बात कर रहा था? कुछ पता नहीं चला। वह कमबख्त भागता हुआ जंगल के ऐसे इलाके में घुस गया जहाँ मैं नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकते थे? उस इलाके में काली जादुई तरंगों का घेरा था। अगर मैं उस घेरे में घुसने की कोशिश करता तो जलकर राख हो जाता।
इसका मतलब महाकाल की पुजारिन बहुत बड़ी जादूगरनी है। उसने काली शक्तियों को अपना गुलाम बना रखा है। क्या सोचने लगे चाचा जी? इस बार हमारा मुकाबला एक खतरनाक जादूगरनी से है। हमें हर समय सावधान रहना होगा। हमारे कारण उसका सेवक अनार ले जाने में सफल नहीं हो सका है। वह बदला लेने के लिए हम पर हमला ज़रूर करेगी। उधर महाकाल की पुजारिन अग्निकुंड के सामने बैठी मंत्र जाप कर रही थी। जब पूरा करके जैसे ही उसने चावल के कुछ दाने अग्निकुंड में डाले, आग की तेज़ लपटें उठने लगीं और लपटों के बीच एक नाग प्रकट हुआ। मुझे क्यों बुलाया महाकाल की पुजारिन? तुम्हें मेरे दो दुश्मनों को खत्म करना है नागराज। उनका नाम पता बताओ। उनका नाम चाचा भतीजा है। वो दोनों तुम्हें चंदनगढ़ के राजमहल में मिलेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आज रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। हा 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 हा। चाचा भतीजा, तुम्हारी मौत आ रही है। बच सकते हो तो बचो। उसी रात अचानक हल्की सी आवाज़ को सुनकर चाचा जी की आंख खुल गई। लगता है कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल, भतीजे उठो। क्या बात है चाचा जी? श्श, धीरे बोलो, खिड़की पर कोई है। तभी आहिस्ता से खिड़की खुली और एक नाग ने अंदर झांका। उफ, इतना भयानक नाग! अगर इसकी फुंकार भी हमारे शरीर से टकरा गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। नाग नागराज रेंगता हुआ खिड़की से नीचे उतरा और चाचा भतीजा की ओर बढ़ने लगा। दोनों गहरी नींद सो रहे। इन्हें नहीं मालूम ये आज के बाद कभी नहीं उठ पाएंगे। करीब पहुंचकर नागराज ने जैसे ही चाचा भतीजा को डसना चाहा, हमें मारना इतना आसान नहीं नागराज। वार खाली जाते देख नागराज क्रोधित हो उठा। इस तरह कब तक बचोगे मुझसे? आज तुम दोनों की मौत निश्चित है। फिलहाल तुम अपनी चिंता करो नागराज, क्योंकि यहाँ आकर तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। भतीजे, तुम खिड़की पर पहुँच जाओ ताकि ये बाहर ना भाग सके। फिकर नॉट चाचा जी। ये क्या, इसका बाप भी नहीं भाग सकेगा। भतीजे से तो बाद में निपटूंगा, पहले तुम्हें ठिकाने लगा दूँ। नागराज चाचा जी की ओर बढ़ने लगा। मुझे ठिकाने लगाने के चक्कर में पता नहीं कितने लोग खुद ठिकाने लग गए। अब तुम्हारी बारी है। इससे पहले नागराज हमला करता, चाचा जी ने बिस्तर पर पड़ी चादर उठा ली। अब करो मुझ पर हमला, फिर देखो मैं तुम्हें किस तरह मारता हूँ। ओह, ये तो बहुत फुर्तीला और खतरनाक है। मुझे बहुत संभल कर वार करना चाहिए। इस समय नागराज का सारा ध्यान चाचा जी की तरफ लगा हुआ है। क्यों ना मैं इस पर हमला कर दूं। भतीजे ने बहुत सावधानी से जूता उतारा और नागराज पर खींच मारा। उसी पल चाचा जी ने नागराज पर छलांग लगा दी। बस नागराज, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। नागराज को चादर में लपेट कर चाचा जी ने उसे धरती पर फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। कहो नागराज, अब क्या हाल है? मुझे माफ़ कर दो चाचा जी। भतीजे, इस बेचारे को माफ़ कर दो। अभी माफ़ करता हूँ। भतीजे ने कोने में बड़ा डंडा उठाया और लो, माफ़ कर दिया। उधर महाकाल की पुजारिन को गुलाम का प्रणाम। क्या बात है हाकू, आपके होने वाले पति की हालत ठीक नहीं है। वरना ठीक से खाते हैं न पीते हैं। यही हालत रही तो एक दिन वह मर जाएंगे। नहीं, मैं मर नहीं सकता। अगर वह मर गया तो मैं विवाह किससे करूँगी? तो चलकर उन्हें किसी तरह कुछ खिलाइए पिलाइए। महाकाल की पुजारिन हाकू के साथ एक कमरे में पहुंची, जहां एक सुंदर राजकुमार बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ये तुमने क्या हाल बना रखा है राजकुमार? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? उनकी हालत बता रही थी कि वह बीमार है। उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं मरना चाहता हूँ। मुझे मर जाने दो। तुम मर नहीं सकते राजकुमार, क्योंकि तुम मेरे होने वाले पति हो। तुम जैसी बदसूरत बुढ़िया से विवाह करने से पहले मैं मर जाना पसंद करूँगा। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं इस हालत में नहीं, दुनिया की सबसे सुंदर औरत बनकर तुमसे विवाह करूँगी। क्या महाकाल की पुजारिन जवान होकर राजकुमार से विवाह कर सकी? अद्भुत अनार का रहस्य क्या था? क्या चाचा भतीजा महाकाल की पुजारिन तक पहुंच सके? इन सब सवालों का जवाब आपको चाचा भतीजा के आगामी अंक चाचा भतीजा और महाकाल का अंत में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा भतीजा और महाकाल की पुजारिन के अगले भाग चाचा भतीजा और महाकाल का अंत में। तब तक के लिए धन्यवाद।